अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर विल्मा शुआबे जर्मनी की जानिब से सेहत का पैगाम प्रोग्राम है होमियो ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान अली इमाम। नाज़रीन किराम, आज हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं और जहां पे हमारा सिलसिला टूटा था हम वहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जरासीम हमारी सेहत और होम्योपैथी के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तो हमारा कुछ गज़ा और उसके हवाले से कुछ हमारी गुफ्तगू वहाँ पे चूँकि वक्त की कमी थी तो वो टूट गई थी, तो उसका सिलसिला वहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी अली इमाम साहब, हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि वो कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं जो कि माइक्रोबायोम की ख़राबी की वजह से डेवलप हो सकती है। जी, हमने गुफ्तगू में ये बताया था कि बहुत सारी ग़िज़ाएँ या बहुत सारी ऐसी अद्वियात या केमिकल अज्जा हमारे माइक्रोबायोम या जरासीम के इस हुजूम को, जो हमारे लिए सेहत का ज़ामिन होता है, उसको मुतासिर कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर मुतासिर कर देते हैं तो उस सूरत में हमें जो बीमारियाँ लाहक होती हैं, तो उसमें बोलने से पहले मैं एक बात का इजाफ़ा करना चाहूँगा कि ये जरासीम जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम माइक्रोबायोटा कहते हैं या माइक्रोबायोम कहते हैं, जी, इस जरासीम की ख़ासियत ये है कि इसके जीनियाती जो अनासिर हैं वो हमारे जीनियाती अनासिर के साथ मिलकर सोचते हैं। ठीक है। यानी वो उनमें अगर कोई तब्दीली आ रही होती तो हम में भी तब्दीली आ रही होती है। अगर कहीं पे उसकी कॉलोनी मुतासिर होती है तो वो हिस्सा जो जिस्म का जो उस कॉलोनी से परे हो गया है, क्योंकि ये एक दीवार बनाकर खड़े होते हैं हमारे जिस्म की गट में कि क्या चीज़ जज्ब होनी चाहिए और क्या नहीं जज्ब होनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई चीज़ जज्ब होनी चाहिए तो कितनी जज्ब होनी चाहिए। तो जब ये हिस्सा टूटता है, इसी तरह जैसे ओजोन की लेयर अगर कहीं से ब्रेकअप होती है, तो ये ब्रेकअप होने की सूरत में होता क्या है कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो बेमहाबा तौर पे हमारे जिस्म का हिस्सा बनने लगती है। ठीक है। हमारे जिस्म में जब बग़ैर किसी रुकावट या रेगुलेशन के कोई चीज़ दाखिल होती रहेगी तो क्या होगा, हमारा जिस्म बढ़ता चला जाता है, वज़न बढ़ाने में मदद देती है। और मोटापा कहा जाता है कि फ़िज़ियोलॉजिकल स्ट्रेस का पहली अलामत मोटापा है। ठीक है। ये मोटापा आगे चलकर ज़ियाबतीस का सबब भी बनता है। तो ये जो सेहतमंद जरासीम है, अगर इनडायरेक्टली हम देखें तो हमें जरासीम ज़ियाबतीस से भी बचाते हैं और मोटापे से भी बचाते हैं और उससे मुंसलिक और दूसरी बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जिनका हम आगे तस्करा कर सकें। जी। और जरासीम का जो एक आम तासुर लिया जाता है और जदीद तहकीक ने इसकी नोयत में क्या कुछ बदल दिया है, इसके हवाले से। जरासीम के बारे में एक आम तासुर तो यही है कि ये बीमार करने वाली चीज़ें ही होती हैं, और लेकिन हमने जो है वो कुछ सेहतमंद उसके हवाले से भी बात की। सेहतमंद जरासीम की जब बात आती है तो पता ही चलता है कि ये तो हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं और बहुत बड़े दोस्त हैं, जो पैदाइश के बाद पहले लम्हे से लेकर और ज़िंदगी के ख़ात्मे तक हमारे साथ रहते हैं और हमारे जिस्म को बहुत कुछ देकर जाते हैं। ठीक है। और होम्योपैथी तो बेसिकली वाइटैलिटी और इम्यून सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग करने का नाम है, अगर देखा जाए तो। मैं अगर थोड़ा सा और एडवांस हो जाऊं तो ऐसा लगता है जैसे होम्योपैथी की दवाएं माइक्रोबायोम पे असरअंदाज होती हैं और माइक्रोबायोम हमारी सेहत को बहाल कर देता है। क्या बात है। तो उसका मोड ऑफ एक्शन अगर ये देखा जाए, जो कि अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो सका जी, लेकिन अगर देखा जाए तो ये इसी तरह काम कर रही होती है, क्योंकि ये बहुत कलील मिकदार में होती हैं। ऐसे ही है। और हमारी जिस्म से मस होती है, यानी अंदरूनी जल्द से भी या अंदरूनी सतह से भी सिर्फ मस होती है। इसका मतलब है उस दीवार से मस होती है जो सेहतमंद जरासीम ने अपने जो है हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बना रखी होती है, और वहाँ पे जो तब्दीली आती है वही मैसेज तो लेकर जाते हैं हमारी जिस्म में। तो एक तरह से होम्योपैथी का अमल दखल या होम्योपैथी का जो दायरा असर है वो माइक्रोबायोम के थ्रू है और हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये तो आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल इन 2 एपिसोड्स के अंदर तो एक इतना इंटरेस्ट डेवलप जब मेरा हो गया तो नाजरीन का भी, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई चीज़ है जो कि आपने लोगों को बताई है और मेरे ख़्याल में इसके ऊपर मज़ीद आगे जो है हम आगे
कुछ नशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपने बताया कि इस तरह से बैक्टीरिया के साथ रहते हुए काम करना और फिर इंसानी जिस्म की और सेहत के लिए जो बेहतरी होती है वो तमाम चीज़ें। इसमें डॉक्टर साहब अभी आपने जिक्र किया कि अंदरूनी जो झिल्ली होती है उसके साथ मस करते हैं, तो क्या होम्योपैथिक अद्वियात जो है वो बैरूनी स्किन के साथ भी मस करने से काम करती है? हरेमन के उसूलों के मुताबिक ऐसा करने से भी असरात हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि हमारे लिए सहल यही है कि हम दवाओं को ओरली इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसलिए मरीज़ों को भी यही ज़्यादा सहल महसूस होता है, और इसी तरह हमारे इस्तेमाल में भी आसानी होती है जनरली। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। होम्योपैथी को जरासीम और सेहत से क्यों कर मुंसलिक किया जा सकता है? जरासीम का बुनियादी तस्वुर होम्योपैथी में इस हवाले से नहीं है जिस हवाले से दूसरे तरीका है इलाज में लिया जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका इलाज में जरासीम को मर्ज़ का सबब समझा जाता है, जबकि हम उसे हमारी मुदाफ़ियत की कमी से ताबीर करते हैं कि हमारी मुदाफ़ियत की कमी होगी तो जरासीम हमलावर होंगे, और अगर हमारे सिस्टम में अगर रेगुलेटर बहाल होंगे तो जरासीम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि सेहत की बहाली का जो किरदार है वो जिस्म के अपने निज़ाम के ज़रिए होम्योपैथी करने पर जोर देती है, जबकि दीगर तरीका इलाज में इससे मुख्तलिफ अंदाज में सोचा जाता है। मुख्तलिफ अंदाज, ठीक है। तो क्या इस गुफ्तगू से ये साबित नहीं होता कि हम दवा के इस्तेमाल के बग़ैर भी बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं? बिलाशुबा बहुत सी बीमारियां वैसे भी ऑटो लिमिटेड होती हैं, खुद से ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सी बीमारियां को फैक्टर की वजह से ठीक हो जाती हैं, और बहुत सी बीमारियों के लिए हमें दवा की अशद ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें एक सही मुआलिज या एक माहिर मुआलिज इस बात की निशानदही कर सकता है कि कहाँ दवा की ज़रूरत है, वहाँ पे दवा का इस्तेमाल कराया जाएगा, कहाँ पर ग़िज़ा में तब्दीली की ज़रूरत है वहाँ पर ग़िज़ा का इस्तेमाल कराया जाएगा। और ये बात तो होम्योपैथी में बदरजा आतम मौजूद है कि दवा को बेमहाबा इस्तेमाल ना किया जाए, जी ये बड़ा जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में तो वो जो लोगों की एक आदत है कि जितनी ज़्यादा आप इनटेक लेंगे तो जी वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट लोग उसको कहते हैं जी, तो वो तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा वो मुज़र सेहत हो जाता है, वो एग्रेवेशन की तरफ चला जाता है। बेशक दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल बज़ात खुद एक बीमारी है। मैं डॉक्टर साहब आपसे चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी जो आम आवाम है उस तक ये ज़रूर ये मैसेज कन्वे करें कि जो लोग जो ख़ुद से एक तो दवाइयाँ ले लेते हैं, ख़ुद से सर्च कर लेते हैं और ख़ुद से जो ओवर द काउंटर जाके दवाइयाँ लेके खाते हैं और फिर कहते हैं कि जी होम्योपैथी में एग्रेवेशन हो गया या काम नहीं किया, बजाय उसके अगर किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास चले जाएँ और उसके पास जाके इलाज करवाएँ। ये तो हमारे यहाँ के आम तासुर बन गया बिल्कुल से। बिलाशुबा ये हकीकत है कि हमारे यहाँ एक उमूमी तौर पर तासुर ये है कि हर शख्स अपने आप को हर चीज़ का माहिर समझने लगता है जी, जबकि हम छोटी से छोटी चीज़ यानी इलेक्ट्रिक का कोई भी काम हो तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन है, या सिलाई का काम है तो उसमें टेलर का इस्तेमाल, टेलर की ज़रूरत को महसूस करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के बारे में हम वो संजीदगी नहीं इख्तियार करते हैं। तो ये लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सोचें कि एक मुआलिज जिस अंदाज में सोच सकता है बीमारी और सेहत और दवाओं के सही इस्तेमाल के बारे में, एक आम इस्तेमाल या कैजुअल इस्तेमाल करने वाला शख्स उस तरह से नहीं सोच सकता। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ इस चीज़ की भी बहुत कमी है। बहुत सारे जब पेशेंट्स आते हैं और वो ये उनसे जब केस टेकिंग ली जाती है और उनसे सवालात किए जाते हैं तो वो इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते और वो ये चाहते हैं कि डॉक्टर जो है वो मुख्तसर वक्त के अंदर जो है वो आपसे चंद सवाल करके कोई दवा प्रिस्क्राइब कर दे। तो इसमें भी एक सबसे बड़ा मसला अली साहब, थोड़ा सा मैं इसमें वजाहत करूंगा कि दो तरह से प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है। एक तो ये कि तफसीली तौर पर जो है वो जाना जाए, और बाज़ औक़ात ये होता है कि मौसमी या कुछ ऐसी बीमारियां जो कि तकरीबन सभी ही में मुश्तरक होती हैं, तो वहाँ पर स्पॉट प्रिस्क्रिप्शन भी होती है। ठीक है। कि छोटी सिर्फ चंद अलामात को सामने रख कर और इलाज किया जा सकता है। ठीक है। तो ये दोनों सूरतें हैं। ये मुआलिज की महारत पर है कि मुआलिज किस तरह से उसको दवाओं का सिलेक्शन करें। बिल्कुल, ऑब्वियसली क्रोनिक और एक्यूट का डिफरेंट मामला है।
ठीक है डॉक्टर साहब, इसी माइक्रोबायोम की तरफ बढ़ते हैं कि इसका होम्योपैथी से क्या ताल्लुक़ है। इस पे तो खैर हमारी कुछ बात हुई है। नए साइंस की इर्तिकाई तहकीक से होम्योपैथी को समझने में क्या मदद मिल सकती है? देखिए जी, इस सिलसिले में मैं एक बड़ी मिसाल दूंगा जी कि ऑटिज़म के केस आपने देखे होंगे। वो बच्चे जो कि मकबूतुल हवास या उनकी जो है वो परवरिश जो है वो सही तौर पे नहीं हो पा रही होती है, मेंटली और फिज़िकली रिटार्डेड होते हैं। उन बच्चों को जब बायोटा के हवाले से इम्प्लांट किया गया, सेहतमंद जो बैक्टीरिया है उसको इम्प्लांट किया गया, तो उनकी बढ़ोतरी या उनकी जो परवरिश है, उनकी जो नशोनुमा है वो नॉर्मल की तरह से होने लगी। और ये कैसे इम्प्लांट किया गया? ये इम्प्लांट उमूमी तौर पे फीकल मटेरियल के ज़रिए किया जाता है, गो कि इसमें अभी तक कुछ अखलाकी रुकावटें हैं, ठीक है, जो कि दूसरे मुल्कों में हो रहा है ये, ठीक है, और उसके ज़रिए तजर्बात के मराहिल में है। लेकिन बहरहाल एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है जिस पे सोचा जा सकता है, जिस पे गौर किया जा सकता है। जिस तरह मैंने दवाओं के मोड ऑफ एक्शन के हवाले से बात की कि वो एक नई राह है हमारे लिए सोचने के लिए, तो हम अगर गौर करेंगे तो हमारे लिए बहुत कुछ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतना इंफॉर्मेटिव और इतना साइंटिफिकली आपने चीज़ों को डिफ़ाइन किया है कि हम मेरे लिए और नाजरीन के लिए भी ये प्रोग्राम जो है बहुत सारी एक नई सोच को मेरे ख़्याल में डेवलप करेगा। और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, हम आपसे फ़ायदा उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम पे पहुँचता है और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो ये सिलसिला जो शौब पाकिस्तान ने अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू किया है और अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आप देखते रहते हैं, तो आप ज़रूर इसको पसंद कर रहे होंगे। आप अपनी आरा, अपनी एडवाइसेस, अपने सवालात हम तक भेजिए, हम उनको नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स में शामिल करेंगे। शौबे की बुनियादी काविश है और ये बेसिकली सोशल सर्विस है जिसका मकसद सेहत और इलाज के मुताल्लिक मुस्तनद मालूमात और आगाही फराहम करना है। बाकायदा और मुकम्मल इलाज के लिए बराह करम आप अपने मुकामी होम्यो डॉक्टर से रुजू कीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैं हर बार एक्स्ट्रो में आपके सामने बयान करता हूँ। इस सोशल सर्विस के लिए शौबे जर्मनी और पाकिस्तान में इनके एक्सक्लूसिव पार्टनर डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो प्राइवेट लिमिटेड और दारुल अद्वियात की खिदमात काबिल कदर हैं। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को आइंदा प्रोग्राम में भी जारी व सारी रखेंगे। अब तक के लिए अपने मेज़बान अली इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।